सभी साथियों को नमस्कार। GMBD परिचय के क्रम में मित्रों, नाम रमेश श्रीवास्तव और मैं जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। और विगत 16 सालों से मैं लखनऊ में रह रहा हूँ और जहाँ तक MLM की तो 15-16 सालों से लगभग इस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं। आज क्योंकि बच्चे का क्रम तो होगा, सबसे पहले उन साथियों का आभार व्यक्त करना चाहेंगे जो इस कंपनी के मिशन को, इस सिस्टम को, इस सिस्टम के उद्देश्य को, मकसद को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और एक युद्ध स्तर पे अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत कृतज्ञ साथियों के लिए जो मैं देखता हूँ कि न रात देख रहे न दिन देख रहे। मैं गुजरात में देख रहा हूँ आनंद भाई को और सुरेश भाई को, जो प्रकाश जी को, जो लगातार रात दिन काम कर रहे हैं। और मेरी कई बार बात भी हुई तो मैं बड़ा प्रेरणा उनसे लेता हूँ कि रात में 2 बजे 3 बजे और मतलब अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्द जल्द जो उनके सपने हो, और वो मेहनत है तो मित्रों वो सपने जरूर पूरे होंगे। ये कुदरत का फार्मूला है। कुदरत कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। दिल से की गई, मतलब जो मांगे होती, जो दिल से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो हमारी मुरादें होती हैं, वो निश्चित ईश्वर पूरा करता है। ये हो ही नहीं सकता कि ना पूरा हो। कहते ना कि दिल से चाहोगे तो खुदा वो देगा जो तुम चाहते हो। खुदा से मांगोगे तो हो सकता है वो चीजें वो ना दे, लेकिन दिल से अगर वो काम करोगे तो खुदा वही देगा जो तुम चाहोगे। ईश्वर की इच्छा होती है, वो तो चाहता है। मनुष्य योनि में अगर हम पैदा हुए हैं मित्रों तो विजेता है, नहीं तो किसी और योनि में पैदा हो जाते, मनुष्य क्यों पैदा होते। अब साइंस भी कह रहा है कि जो ये इतने जीव जंत, अभी मतलब साइंस इसको प्रमाणित कर रहा है कि कई करोड़ जीव जंतु कुछ धरती पे पाए जा चुके हैं। पहले तो वो हंसते थे, पहले तो यहाँ की सभ्यताओं के बारे में हंसते थे, लेकिन आज भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति को लोग मान देख रहे हैं किस तरह से वो मतलब सत्य होता जा रहा है। आज भारत के मंत्रों पे, भारत के अध्यात्म में कितनी बड़ी बड़ी बातें, इतना बड़ा रिसर्च चल रहा है, तो आज वो दुनिया उसको मान रही है। तो कहने का मतलब भाव ये है साथियों की, जो भी हम दिल से प्रार्थना करते हैं, तो जिस हिसाब से आज गुजरात की टीम दिल से काम कर रही है, मैं बंगाल की टीम को देखता हूँ। आज जो मनोज सर हैं, उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, हम लोग उनकी आत्मा के लिए शांति प्रार्थना करते हैं। और साथ में कितना अच्छा काम चल रहा है। और इसी पंजाब की बात करें तो आजाद आज जिस हिसाब से वो पूरी तरह से एक मजबूत पिलर बन के हिसाब से वो सहयोग कर रहे हैं, उनका सहयोग बहुत सराहनीय है मित्रों। आजाद जी एक मॉल की तैयारी कर रहे हैं, जो टारगेट ले रहे हैं, जो जिम्मेदारी ले रहे हैं, कई सौ लोगों को 31 तारीख वाली मीटिंग में भी लाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं साथियों। और 25 तारीख को जो मीटिंग जो बूस्टर का काम करेगी, इतनी बड़ी तैयारी, इतनी भव्य तैयारी कि आप देखेंगे तो आपका दिल भाव विभोर हो जाएगा। और मैं तो आजाद जी के साथ रहा, 1 हफ्ते का साथ बिताने का समय मिला और 6 साल बाद मिला। बड़ा कष्ट था इस बात का कि मैं आजाद सर के साथ पहले क्यों नहीं आया, इनके पास क्यों नहीं आया। वैसे तो आजाद जी सबसे कहते हैं, चाहे उनसे कोई छोटा हो चाहे बड़ा, वो सबसे सीखने की बात करते हैं, वो सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत कुछ मैं उनसे सीखता हूँ। उनका तरीका, उनका प्रेम, उनका किस तरह से वो अपनी बातों को रखते हैं, कितने प्रेम से रखते हैं। प्लान तो मुझे नहीं लगता वो कभी पूरा दिखाते होंगे, वो प्रेम से ही सब ज्वाइन करा देते हैं। उनका काम, उनका भाव बहुत अच्छा है। और मैं कहता हूँ जिनका भाव अच्छा होता है, जिनका काम सच्चा होता है, उनका भाव भी अच्छा होता है और उनका सारा काम अच्छा होता है। इतने अच्छे से, इतने प्रेम से, धीरे 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 पूरे पंजाब की धरती पे
आजाद जी जीएमबीडी का परचम लहरा रहे हैं, पूरी तरह से लहरा रहे हैं, पूरे भारत में लहरा रहे हैं। और बहुत जल्दी वहां से बिजनेस लुधियाना, वहां से बिजनेस जालंधर, वहां से बिजनेस भटिंडा, वहां से बिजनेस मोगा, वहां से बिजनेस मतलब अपने बहुत जगह पे बिजनेस चला जाएगा। गुड़गांवा, कई जगह पे तैयारी, दिल्ली की तैयारी उन्होंने बहुत अच्छी कर ली है। दिल्ली में एक सर है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, आज वो भी जीएमबीडी का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी बातचीत कहने का मतलब पूरी तरह से हरियाणा की पूरी तैयारी आज आजाद सर कर रहे हैं। और जगह जगह डिपो, जगह जगह स्टोर की बात चली। और 25 तारीख के जिस तरीके से तैयारी वो कर रहे हैं, हम लोग बहुत जल्दी से वहां पहुंचने के लिए आतुर हैं। और पूरे भारत से पूरी टीम का समर्थन मिल रहा है, सभी साथियों को समर्थन मिल रहा है, वहां जाने के लिए सब तैयार है। इसी कड़ी में मित्रों बिहार में मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ और अपने वशिष्ठ जी को, राजनारायण जी को, प्रमोद जी, सब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। यूपी की बात है, यूपी देख ही रहे हैं, बड़ा प्रांत है, इस भारत का सबसे बड़ा प्रांत है। और इस प्रांत में भी जितने भी हमारे जाबाज सिपाही हैं, वो भी कदम से कदम मिला के बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मित्रों इस सिस्टम अगर करें, जैसे हमारे यूपी में कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे पूरी तरह से 100% लोग पूरी तरह से को काम कर रहे हैं। हमारे अमित सर जो हमारे साथ में ही है आज, और आज उन्होंने एक नया मकान बदला है अपना, तो हम लोग आज वहीं पे रहे। काफी अच्छा लग रहा है, काफी भी उन्होंने बनाया है, पूरा बैठने की बहुत अच्छी मीटिंग, पूरा उस फ्लैट को उन्होंने पूरा जीएमबीडी का रूप है। आज सारे सीनियर साथी यहाँ पे बैठे। हमारे विनोद सर के बारे में क्या बोलो, उनका दुर्भाग्यवश एक मोटरसाइकिल से गिरे वो, और उनका कंधा ब्रेक हो गया है, मतलब कंधा टूट गया है। उसके बाद भी आज वो मेरे साथ रहे। बेचैन है वो, दिन भर काम करने के लिए बेचैन रहते, लोग आराम करने के लिए बेचैन रहते, वो काम करने के लिए बेचैन रहते हैं। कह रहा है कि आप आराम तो फील्ड में निकल जाते, लगातार स्टोर खोल। सतीश भाई साहब के बारे में बताओ, इतने सज्जन व्यक्ति, इतना अच्छा लगता है साथ काम करके। LIC का भी वो अच्छे से काम करते हैं, JMBD का भी स्टोर अच्छे से चला रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं। मैं देखता हूँ अगर एक कोई कंपनी, कोई किसी कंपनी में कोई काम करे तो दूसरी कंपनी वो काम नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ क्यों नहीं करना चाहता? अगर हमारे प्रेम में ताकत होगी तो मेरे साथ रहेगा। हम क्यों भेदभाव करते हैं? वो कहीं से भी पैसा कमाएगा, अगर नैतिक तरीके से पैसा कमा रहा है तो खर्च कहाँ करेगा? में करेगा। हम उससे अगर कोई विवाद कर ले रहे हैं, उस संबंध खराब कर ले रहे हैं, तो वो आपके साथ क्यों आएगा? कभी नहीं। मैं अपने पूरे ग्रुप में सबको यही सिखाता हूँ, कभी किसी से भेदभाव नहीं, प्रेम रखिए। कुछ भी वो कर रहा हो, निश्चित एक दिन व्यवहार में वो लगाव होगा तो निश्चित वो आएगा। और अर्जुन भाई साहब के बारे में क्या बताया जाए, हमारे साथ देशराज जी भी रहे, पूरी रही। उधर अगर प्रयागराज की बात करें, हमारे जयराम सर, स्नेहा जी और चंद्रगिरी सर तो पूरी तरह से अपना एक ही इसके जीएमबीडी की हीरो है ही है, अपना पूरा काम सब संभाल रहे। जबरदस्त ग्राउंड वर्क पूरी तरह से, सीधी है, फतेहपुर है, बांदा है, हमीरपुर है, हर जगह का पूरा बिजनेस वो अच्छे से कर रहे हैं। लोगों को पूरी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, समझाते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रयागराज में कृष्णा जी हैं, एक पटेल सर हैं, मतलब पूरी टीम वहाँ पे अच्छा काम कर रही है। सुल्तानपुर में रानी मैडम है। हर जगह एक अच्छा माहौल बन रहा है और सब लोग मतलब पंजाब जाने की तैयारी कर रहे हैं। बलिया में भी काम जो बीच में थोड़ा अभी ब्रेक हुआ था, फिर से पूनम मैडम ने वहाँ शुरुआत की है, मंजू मैडम ने भी वहाँ शुरुआत की है। लगातार वहाँ से भी एक अच्छी स्टोर खुलने की संभावना आ रही है। वहाँ से भी कुछ लोगों का फोन आ रहा है जो लगातार बिजनेस में एक्टिव होना चाह रहे हैं। कोरोना के बाद से थोड़ा बिजनेस वहाँ प्रभावित हुआ था, कई क्षेत्रों में हुआ था, लेकिन धीरे धीरे फिर से सब जगह बिजनेस बैकअप हो रहा है। जैसे हमारा जौनपुर है, कोरोना के बाद जौनपुर में भी कुछ बिजनेस की ओपनिंग है। तो पूरे चारों तरफ पूरे भारत में जीएमबीडी मय हो चुका है। चारों तरफ जीएमबीडी के प्रोडक्टों की मित्रों, अगर हम एक जबरदस्त प्रोडक्ट रेंज है अपने पास, जबरदस्त क्वालिटी, बहुत अच्छा मूल्य है जो एक आम इंसान की पकड़ में है। अभी मैं आज आपको बताता हूँ, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा और बड़ा आनंद भी आएगा।
थोड़ा हंसी भी आएगी। जब अभी मैं यहाँ का इटावा का जसवंत का जब ऑर्डर बन के आया, तो ऑर्डर तो लाखों का यहाँ रहता है। ऑर्डर बन के आया तो नए प्रोडक्ट में लड्डू और ये सब चीजें ऑर्डर में नहीं थी। जो हमारे यहाँ डिपो ओनर है अजय कुशवाहा जी, उनको शायद नहीं पता था कि लड्डू मुरब्बा आ गया है। तो मैंने अपने तरफ से कई पेटी लड्डू और दो तीन तीन पेटी लड्डू, दो तीन तीन पेटी बर्फी और ये तमाम चीजें ये सब बढ़वाया वहाँ पे। अचार बढ़ा दिया एक पेटी। तो फिर वहाँ से फोन आया और अर्जुन भाई साहब जो डिपो ओनर हैं कहने लगे, सर ये जो आपने लड्डू बर्फी बढ़ा दिया, कैसे, मतलब उनको लगा कि यार ये कैसे होगा और इसकी कैसे मतलब खपत हम करेंगे। अमित जिसे कह भी रहे थे वो कि सर इसमें लड्डू बर्फी बढ़ गया है और इसका तो ऑर्डर हमने लगाया नहीं था। कोई बात नहीं, फिर हमने उनको मोटिवेट किया, हम कहे अर्जुन भाई सर अगर आप इन सब का सेवन करें और जब शाम को आप कहेंगे तो जगह जगह मिठाई जाएगी तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आंवला एक ऐसा फल है दोस्तों, अगर वो किसी न किसी के रूप में हमारे शरीर में जाता है तो निश्चित उसका पची होगा, फायदेमंद होता है। बहुत गुणकारी फल है ये, इसको देव फल कहा जाता है। और आंवले की विशेषता होती है मित्रों, आंवला आप किसी भी रूप में ले रहे हैं, आंवले का स्वभाव आप उसको किसी रूप में कन्वर्ट कर दे, चाहे जला दे, चाहे उसको भून दे, चाहे सुखा दे, कुछ भी कर दे, आंवले का जो पौष्टिक गुण होता है वो कभी आंवले से जाता नहीं। आंवला एक फल है, उसका हर एक चीज, चाहे उसका बिया हो, हर एक चीज उपयोग में लाया जाता है। तो आंवला का वर्णन अपने वेदों पुराणों में भी किया गया है, बहुत अच्छा फल माना जाता है। तो आंवला अगर खाली सुबह खाया जाए, रात में खाना खाने के आधे घंटे भी बाद खाया जाए तो आपका सुपाच्य बनाता है, आप भूख भी बढ़ाता है, बालों को है। अपना आंवला लड्डू दोस्तों इतना कमाल का है कि उसका स्वाद ही जबरदस्त है। एक अगर कोई खा ले तो मैं दावा करता हूँ बिना दूसरा खाए वो रह नहीं सकता। बर्फी का तो कोई जवाब ही नहीं है। आंवला कैंडी बच्चों पर आप आदत डाल देते हैं दोस्तों तो कितना बेहतरीन है, उनका दांत भी अच्छा रहेगा, उनका आंख भी साफ रहेगा। तो जब यहाँ पे हम लोग आए और सब चीजों का वितरण हुआ तो सब लोग खुश हुए पूरा। अभी वहीं पे हम लोग थे तो खूब लड्डू की तारीफ हुई। तो अर्जुन भाई साहब कह रहे हैं हमसे कि सर ये तो बड़ा गलत हो गया, आप तो बड़ा कम लेके आए। हम क्या, अभी तो कुछ समय पहले आप शिकायत कर रहे थे कि सर ये लड्डू बर्फी क्या होगा और इसका रेट कैसा है। जबकि मैं जानता हूँ उनके अंदर हनुमान जैसी अताब है, जैसे कहते नहीं हनुमान जी के अंदर लाखों हाथियों का बल था। हम अर्जुन भाई साहब के बारे में भी जानते हैं, उनके अंदर कई हाथियों का बल है, वो दिन रात दौड़ते रहते हैं। उतना एक नवयुवक क्या दौड़ पाए जितना हमारे अर्जुन भाई साहब दौड़ते हैं। पर डे हमको लगता है 200-250 किलोमीटर मोटरसाइकिल से दौड़ते हैं, फील्ड करते हैं। इतना अच्छा व्यवहार है, लोगों में उनका इतना अच्छा लगाव है कि कभी कोई उनकी बात नहीं काटता है। और यहाँ पे मीठे का काम करते हैं, जो मिल्क केक होता है, बहुत अच्छी सप्लाई है उनकी। और दीपावली चली रही है, आप जान ही रहे मिठाई की कितनी सप्लाई होती है और उसमें कितनी नकली मिठाइयाँ जाती है। लेकिन मैं जब कभी बात करता हूँ अर्जुन भाई साहब से तो वो बताते हैं कि सर हम लोग बिल्कुल शुद्ध चीजें देते हैं, लोगों को अच्छी चीज देते हैं। लेकिन जब आज उन्होंने अपना लड्डू खाया और लड्डू खाने के बाद उतना चेहरा उनका खिल गया, क्योंकि आंवले के लड्डू इधर जल्दी तो आता नहीं है और जो स्वयं मिठाई का काम कर रहा है तो जल्दी क्यों दूसरी मिठाई खाना चाहे उनको। लेकिन क्योंकि अब जीएमबीटी का डिपो चलाते हैं तो भाई मजबूरी थी उनकी लड्डू खाना। तो जब लड्डू खाए बड़ा आनंद आया। तो मैं शिवांशु जी से कहूंगा कि अर्जुन भाई साहब का माइक जरूर अनम्यूट करें, अगर वो हों बैठे हों मीटिंग में, उनका माइक अनम्यूट करें। और आंवला लड्डू और बर्फी खाने के बाद जो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट हमने देखी है, आज आंखों में चमक देखी है, मैं चाहता हूँ अर्जुन भाई साहब चूंकि मिठाई का बहुत बड़ा काम करते हैं, एमपी में भी काम कर रहे हैं, यूपी में पूरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको कैसा महसूस हुआ अपना ये जीएमबीटी जो नया प्रोडक्ट अभी आंवला लड्डू मुरब्बा आया है। मैं चाहता हूँ अर्जुन भाई साहब इसके बारे में बताएं, थोड़ा बोले इसके बारे में 5 मिनट, और लोगों का विश्वास बढ़े कि अपना जो खाने वाला योग्य प्रोडक्ट है कितना गुणकारी है।
तो शिवांशु जी, मैं कहूंगा आप अर्जुन भाई साहब का माइक अनम्यूट करें और अर्जुन भाई साहब अपना पूरा परिचय देते हुए डिपो चलाते हैं वो भी बताएं और कैसे कैसे इनका काम है और जीएमबीटी के लड्डू खाने के बाद कैसा महसूस किए। अर्जुन सिंह कुशवाहा बोल रहे हैं, जसवंतनगर रेल मंडी, जिला इटावा से। सर, मेरा काम मिठाई का खैर 4-5 जिले में है। आज लगभग मैंने जो है 5.5 कुंटल मिठाई बेचा है। अरे वाह, 5.5 कुंटल मिठाई बेचा है। लगभग जो है हमारी आज आमदनी जितनी मिठाई बेचा है इतनी आमदनी हुई है। बहुत बहुत बधाई इतनी आपको। आमदनी हुई है। और अभी तक मैंने मिठाई ऐसी, अपनी मिठाई तो खाता ही रहते हैं परमानेंट, और दूसरी मिठाई खाते भी नहीं है। और आज मैंने अपनी कंपनी की मिठाई खाई है तो लड्डू तो बहुत ही बेहतरीन लड्डू है। इतना बेहतरीन लड्डू है कि इससे आज दिन तक बेहतरीन लड्डू खाया नहीं मैंने कभी भी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बहुत ही बेहतरीन लड्डू है। इतना बेहतरीन लड्डू है कि मैंने हर दीपावली को 50 या 60 कुंटल 70 कुंटल लगभग मिठाई बेच दी थी। और यही रक्षाबंधन पे वैसे तो 2 कुंटल 1.5 कुंटल 2 कुंटल डेली का हमारा सेल है। और इसी मामले में लड्डू तो अपना बहुत ही लाजवाब है। इतना लाजवाब है कि जहाँ बड़े काउंटर रख दोगे वहाँ सेल निकल के आएगी तुरंत ही। और जिस व्यक्ति को आप दे दोगे वो व्यक्ति मांगेगा जरूर लड्डू का, हमको लड्डू दीजिए। ऐसा लड्डू है। तो जिंदगी में पहली बार ही मैंने खाया है लड्डू। आज 50-55 साल की उम्र हो गई, इतनी बार में मैं पहली बार लड्डू खाया ये। नहीं, आप सही कह रहे हैं। जब मैं आपसे मिला तो मैंने देखा वो चीज। हाँ, मुझे महसूस अच्छा लगा मुझे। हाँ, तो कितना पहली बार सेल करेंगे लड्डू अर्जुन भाई साहब? अब कितना सेल इसका करेंगे, क्या टारगेट ले रहे हैं आप लड्डू बेचने का इधर इला के? अरे अब तो माल ही नहीं ना, इतना तो 4-5 कुंटल तो हम लगा देते ना। सब 10 कुंटल लगा देते, सब कुंटल चलिए, बहुत अच्छा, डब्बे लगा देते। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, अच्छा लगा ये बहुत। जितने बढ़िया कुंटल थे सब पे लगा देते हम। तो बस ठीक है, तैयारी कर लीजिए, कई कुंतलों का माल यहाँ पे आएगा और चारों तरफ लोगों को जीएमबीटी लड्डू खिला खिला के स्वस्थ भी बनाना है, मस्त भी बनाना और उनको आमदनी भी बढ़ानी है। नहीं, अभी अखिलेश भाई साहब से मैंने बात की है। मैंने कि एक लड्डू का डब्बा और एक बर्फी का डब्बा जरूर लेके आने का बातचीत हुई है हमारी। तो उनकी हमको घर इस्तेमाल करेंगे बहुत जने। हमारी बात है चार तो लड्डू के बारे में चल गई ना जी। पहले बातें हुई हमने। हमारी कंपनी का लड्डू बहुत ही बेहतरीन है। इतना आप लोगों ने कहीं खाया नहीं होगा ऐसा लड्डू। सही कह रहे हैं, वास्तव में बहुत बेहतरीन है, बहुत स्वादिष्ट लड्डू है और बर्फी भी अपनी बहुत अच्छी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन भाई साहब आपको। और हम आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आप जीएमबीडी में पूरा परचम लहराएंगे, लड्डू और बर्फी का सेल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, ये मुझे पक्का पता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाता हूँ। तो मित्रों, ये इससे आज ऐसी बातें आ गई क्योंकि आज ही मैं आया और आज ही यहाँ लड्डू उतरा, बर्फी उतरी, तो थोड़ा ऐसा माहौल बन गया। और अचार के बारे में आपको बताऊं, इतना बेहतरीन, इतना अच्छी क्वालिटी का अपना अचार है, इतना अच्छा शुद्ध सूरन का अचार की भी देख रहा हूँ। एक एक हफ्ते में लोग एक एक डिब्बे सूरन का अचार खा डाल रहे हैं, लहसुन का अचार खा डाल रहे हैं। कितना बेहतरीन टेस्ट है उसका कि एक बार आदमी खाता है तो खाता रहता है। ये है अपने जीएमबीडी प्रोडक्टों का कमाल। तो मित्रों, कहने का तो बहुत कुछ है, प्रोडक्ट के बारे में बोलते रहेंगे तो पूरी मीटिंग ही पूरी हो जाएगी। अब आते हैं दोस्तों अपने विषय, जो जरूरी सबसे विषय है, उसका महत्वपूर्ण पाठ क्या है। महत्वपूर्ण पाठ है मित्रों प्लान। जेएमबीटी का प्लान, जैसे कहते हैं कि खेत में किसान का, लड़ाई में जवान का, किसी भी बिजनेस में प्लान का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और जैसे मैं सीके जी को देखता हूँ, जब वो प्लान दिखाते हैं बहुत अच्छे से डूब के प्लान दिखाते हैं। मैं रुद्रश्री मिश्रा जी को धन्यवाद अदा करता हूँ, बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, पूरा पीपीटी बना रहे हैं, बहुत अच्छे से प्लान दिखाते हैं, पूरी गहराई में जाके प्लान दिखाते हैं। बीएल पटेल जी भी हैं, जब वो देते हैं प्लान तो बड़ा अच्छा लगता है। अमित जी भी जब बताते हैं, तो कहने का मतलब है कि आज जैसे हम लोग जब किसी को जूम मीटिंग के बारे में प्रेरित करते हैं तो उनको बताते हैं और वो देखिए 2-3 दिन बैठते हैं, फिर वो मीटिंग से हट क्यों जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्यों हट जाते हैं उसका कारण दोस्तों आप समझें। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है
कि हम उनसे रिलेशन नहीं बिल्ड कर पाते, हम उनसे बातचीत नहीं करते, बस उनको लिंक भेज देते। आवाज आ रही है? फोन अमित जी के मोबाइल पे फोन आ गया था, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर लिंक बिजनेस से, ये बिजनेस में मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये बिजनेस में लोग आज अपना समाज जो है बहुत व्यवसायिक नहीं है, लेकिन अपना समाज व्यवहारिक बहुत है। ये हमारी बात को नोट रखिए। जैसे मैं आपको हमेशा एक बात समझाता हूँ कि आपका जो पहला प्रोडक्ट है वो आपका व्यवहार है। जितना अच्छा आप व्यवहार अपना परोसेंगे, उतना अच्छा आपको इसका व्यवसाय मिलेगा। ये समझिए, एक दूसरे के पूरक। जैसे अच्छा व्यवहार अगर लोग गलत दिशा में भी परोसते, न जाने कितने लोगों को ठग कर लेके चले जाते हैं, कितना गलत करते हैं। जैसे अभी मैं तो आपको एक इलाहाबाद प्रयागराज से बताता हूँ, मैं वहां रुका और स्टोर था हमारा, तो लोग बता रहे सर यहाँ पे एक व्यक्ति था, वो बहुत अच्छा उसका व्यवहार था और लोगों से खूब अच्छा व्यवहार करता था। लोगों का पैर छूना, लोगों को नमस्ते करना, बच्चों को सम्मान देना, बच्चों को टॉफी दे देना, खूब अच्छा व्यवहार करता था। और चीनी का व्यापार वो करने को बताता था। जैसे किसी से उसने 10,000 रुपए लिया, तो शाम तक वो 2,000 करके 12,000 रुपए वापस कर देता था और खूब अच्छा व्यवहार करता था। मैं एक अच्छे व्यवहार का निगेटिव उदाहरण आपको दे रहा हूं। जब वो एक अच्छा व्यवहार करके निगेटिव चीजों को बढ़ा सकता है, तो दोस्तों हम लोग अच्छा व्यवहार करके पॉजिटिव चीजों को क्यों नहीं बढ़ा सकते? हम उस खुराक को क्यों नहीं लेते कि एक अच्छे व्यवहार से कैसे दिल प्राण निकाल देता है दोस्तों व्यक्ति, दिल फाड़ के रख देता है। अगर आपका स्वभाव, आपका व्यवहार प्रेममय है, आप लोगों के बारे में शुभ चिंतक है, लोगों के बारे में शुभ भावना सोचते हैं, अच्छी चीज सोचते हैं, तो जब वो व्यक्ति लोगों से व्यवहार करता रहा, धीरे धीरे ख्याति उसकी पूरे उस क्षेत्र में बढ़ने लगी। अब किसी का 50,000 रुपए लेके जाए तो शाम तक उसको 55,000 रुपए दे दे, किसी को 15,000, हर व्यक्ति को शाम तक वो 2,000 3,000 बढ़ा के देता था और सबसे व्यवहार भी बहुत अच्छा रखता था। और लोगों से कहता था कि मैं चीनी खरीदता हूँ और शाम तक उसको बेच देता हूँ प्रॉफिट लेके, अपना प्रॉफिट अपने पास रख लेता हूँ, बाकी जो आपका प्रॉफिट है। करते करते मित्रों उस पूरे इलाके में उसकी ख्याति बढ़ गई और महीने 2 महीने में पूरा उसने कई करोड़ रुपए लोगों को ले लिए। और जिस मकान में किराएदार था और उस मकान में मकान मालिक भी थे, तो जब वो वहां से चंपत हुआ, अपनी टीवी भी ले गया, अपना फ्रिज भी ले गया, धीरे धीरे पूरा मकान वो खाली करके चला गया। लोग उसको ढूंढ रहे हैं और वही छोड़िए, बेचारे मकान मालिक भी ढूंढ रहे हैं। कई महीने का किराया भी उसने नहीं दिया था, करोड़ों रुपए का उसने मित्रों वहां चपत लगा। ऐसे मैं अक्सर देखता हूँ, लोग कहते यार वो बंदा आता था, बड़ा अच्छा था, बड़ा पैर छूता था, बड़ा मीठा लाता था आशीर्वाद। तो कहने का मतलब आप समझिए लोगों के बारे में, लोग यहाँ गलत नहीं, लोग प्रेम के भूखे हैं, अपने नाम के भूखे हैं। लोगों से आप अच्छे व्यवहार तो करके देखिए। लोग कहते हैं जीएमबीडी में मैं प्लान दिखाता हूँ, मैं रिश्तेदारी में जाता हूँ, तो अरे मित्रों मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। आप अच्छे से अपनी बात को रखिए, प्रेम से अपनी बात को रखिए, अच्छे व्यवहार से अपनी बात को रखिए। जब अच्छे व्यवहार से लोग गलत ठग उड़ते हैं, तो मित्रों क्यों ना हम लोग अच्छे व्यवहार से लोगों का निर्माण करें, लोगों को अच्छी दिशा में लेके जाएं। तो सबसे पहला काम मित्रों हमारा आपका ये है, जो जीएमबीडी का प्लान है, उस प्लान की खूबी के बारे में आप लोगों को बताएं, उसकी खूबियां बताएं, फिर उनको एक अच्छा व्यवहार से पहले समझाने का प्रयास करें। केवल लिंक मत भेजिए आप, क्योंकि जूम मीटिंग में हमारा कोई आई कांटेक्ट नहीं होता, हमारा कोई उस व्यक्ति से बात व्यवहार नहीं बन पाता, तो हमारा कोई उस तरह से रिलेशन नहीं बिल्ड हो पाता। सिर्फ फोन से ही बात होती है, लेकिन फोन से ही उससे अच्छी बात करें, उसका केयर करें, उसका देखभाल करें, अच्छी बात करके फिर जीएमबीडी के प्लान की खूबी बताएं, जीएमबीडी का लक्ष्य बताएं, जीएमबीडी का मकसद बताएं, जीएमबीडी का उद्देश्य बताएं, ये क्या चाहता है। ये दोस्तों आपकी जिंदगी बदलना चाहता है, ये आपकी गरीबी को दूर करना चाहता है, ये आपकी जरूरतें और चाहते और सपने को पूरा करना चाहता है, लेकिन उस पर विश्वास दिलाएं। सबसे बड़ा पॉइंट है विश्वास का, समझे इस चीज को। अगर हम विश्वास का ग्रोथ बढ़ा ले गए,
तो कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जेएमबीडी के प्लान, जेएमबीडी के मकसद और जेएमबीडी के उद्देश्य के बारे में उसको बताएं कि हमारी लड़ाई बिचौलियों से है। हम बीज की पूरी बाजार व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारी मेहनत का कमाई बीच में जा रहा है वो हमारे तरफ मुड़े। आप उसको यकीन दिलाएं कि हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि हम बाजार में जाते हैं, अरबों खरबों का टर्नओवर हम बाजार को देते हैं और हमको कई रुपए उससे मिलता है। दोस्तों, 1 रुपए भी वापस नहीं आते। हमारे पिताजी को भी नहीं आया, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को भी नहीं आएगा। इस सिस्टम में उसका बिलीफ सिस्टम जगह है, उसके गहराई में उस बात को उतारे कि जो खरबों का टर्नओवर हो रहा है और जिससे हमको 1 रुपए भी नहीं मिल रहा है, हम कितनी तबाही की तरफ जा रहे हैं। फिर उसको बताएं कि जेएमबीडी ये चाहता है कि आपकी मेहनत की कमाई का लाभ आप ही को मिले, शुद्ध सामान आपको मिले। फिर उसको प्लान के बारे में बताएं। अगर आपको उस प्लान के बारे में उचित जानकारी नहीं है तो आप उसको अपने अपलाइन के साथ बैठाएं, शेयर कराएं प्लान कि जेएमबीडी एक नई बाजार व्यवस्था है जो बीज के पैसे को हमारी आपकी तरफ मोड़ता है। सबसे पहला लाभ उसको बताएं कि बाजार में न तो शुद्ध सामान मिलता है, न आपको एमआरपी से डिस्काउंट मिलता है। तो जरूर वो पूछेगा, उसको समझाएं कि अपने जेएमबीडी में जब आप आएंगे तो सबसे बड़ा लाभ होता है और जीवन भर का लाभ होता है वो एमआरपी का डिस्काउंट। और छोटा मोटा डिस्काउंट जेएमबीडी कंपनी नहीं देती है, 10% से लेकर 60% का डिस्काउंट जेएमबीडी कंपनी हर ग्राहक को देती है जो रजिस्टर्ड है। अब पहला पॉइंट उसको समझाएं, नए व्यक्ति को भी समझाएं कि क्या आप बाजार में वो लाभ पाते हैं। तो अब जब उसका धीरे धीरे दोस्तों इंटरेस्ट बढ़ेगा तभी वो जूम मीटिंग में बैठेगा, तभी वो आपकी बात सुनेगा। जब आपका रिलेशन उससे अच्छा बनेगा तभी वो आपका साथ देगा, नहीं तो क्यों देगा वो। बहुत सी कंपनियां आ रही हैं, बहुत से प्रोडक्ट आ रहे हैं, लेकिन आपका व्यवहार कैसा है, पहला प्रोडक्ट वही है। और जब वो आप अच्छे से उसको परोस देंगे तो वो आपके साथ जूम मीटिंग में बैठेगा और जिम्मेदारी भी आपके साथ देगा। फिर दूसरे पॉइंट में बताएं कि जो भी प्रोडक्ट आप बाजार से खरीदते हैं दोस्तों, उसमें कोई लाभ नहीं होता। यहाँ तो एमआरपी का भी लाभ आपको मिलता है और आपके खाते में कैशबैक आता है। पहला पॉइंट लाभ, क्योंकि जीवन भर व्यक्ति अपने लाभ के बारे में ही सोचता है और अपने भी बारे में सोचता है। एक व्यक्ति पूरी जिंदगी भर लड़ाई करता है लेकिन अपने से नहीं लड़ता, वो तो दूसरों से लड़ता रहता है। वो सामने वाले से मित्रों लड़ता था, जीवन भर लड़ता है। ईश्वर की कसम, अगर वो स्वयं से लड़ाई शुरू कर दे, अपना मंथन करना शुरू कर दे, अपना सजेशन शुरू कर दे, तो जीवन में उसकी कभी कोई कष्ट ना आए। लड़ता रहेगा, उनमें वो कमी, ये कमी, मेरे पापा ने मुझे ये नहीं बताया, मेरे भाई ने मुझे ये नहीं समझाया, उसने तो मेरे साथ वो व्यवहार नहीं किया, मेरा बॉस तो ऐसा है, मेरा मित्र तो ऐसा था, मेरी पत्नी। हद है भाई, बड़ा कष्ट होता है। छोटी छोटी बातों पर लोग मुकदमे हो जाते हैं। कितना मुकदमे दिखाई पड़े, आप चले जाइए कोर्ट। मैं कल हाई कोर्ट गया था, देख रहा था पूरा कोर्ट भरा पड़ा है। क्या है दोस्तों, बस यही एक विडंबना है। पूरे जीवन भर वो दूसरों से लड़ता है, सिर्फ अपना मंथन करे। इसलिए कहा, मैं पिछली मीटिंग में कहा था इस बात को कि हमेशा भीतर से मांझिए अपने आप को। लोटा ऊपर से मजेगा तो साफ नहीं रहेगा, लेकिन भीतर से मजेगा तो साफ हो जाएगा। हमेशा अपने अंतर मन को मांझिए और सामने वाले से मत लड़िए, पहले अपने आप से लड़िए। फिर जब उसको आप उसके फायदे की बात बताएंगे तो वो निश्चित प्रसन्न हो जाएगा, निश्चित खुश हो जाएगा। आप ये सब फायदा उसको बताते ही नहीं, बस जूम मीटिंग की लिंक भेज देते हैं, ना अच्छा व्यवहार उसको परोसते हैं। तो पहला लाभ उसको एमआरपी का बताइए। दूसरा लाभ उसको ये बताइए कि जो वो प्रोडक्ट खरीद के खाता है, जिसका बिल वो देता है, उस बिल पे उसका एक बीबी जनरेट होता है और उस बिजनेस वैल्यूम का 6 से लेकर 22% दोस्तों उसको अलग से आ जाता है। आप तक बाजार में नहीं आया, अंतर समझाइए, पॉइंट टू पॉइंट एक अच्छी सर्विस दीजिए उसको। कैसे नहीं मित्रों आपके साथ जुड़ेगा। तीसरा पॉइंट उसको बताइए कि जब बाजार में आप रेगुलर एक ही दुकान से प्रोडक्ट खरीद के खाते हैं तो आपको क्या रुपए आता है, या क्या बचत होती है, या क्या वापसी होती है। तो जवाब देगा नहीं होती, उसके मुंह से निकलवाइए।
फिर उसको बताइए कि अगर आप जीएमबीटी का प्रोडक्ट खरीद के खाएंगे, लगातार अगर आप प्रोडक्ट खाते रहेंगे, तो सबसे बड़ी बात है, धन्यवाद देना चाहेंगे इस कंपनी के चेयरमैन को, इस कंपनी के ओनर को, जिनकी सोच कितनी अच्छी है। दद्दा जी, हम लोग सौभाग्यशाली हैं जिनका प्रेम और उनका सानिध्य बड़े भाई के रूप में हमको मिल रहा है। कदम कदम पे हमेशा मार्गदर्शक बन के रहते हैं। सोच कितनी अच्छी है कि जो भी व्यक्ति अगर हेल्थ प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता, तो कंपनी स्वतः उसको स्वस्थ बनाना चाहती है, स्वतः स्वस्थ बनाना चाहती है। और हर 7वें महीने जो भी वो प्रोडक्ट रेगुलर खा रहा है, चाहे वो कुछ भी खरीद के खा रहा है, 7वें महीने उसको स्वयं हेल्थ और सप्लीमेंट के प्रोडक्ट कंपनी गिफ्ट कर देगी, जितने का वो 6 महीने प्रोडक्ट लेके खा रहा है। चौथा पॉइंट मित्र इतना शानदार है, उसको ये भी बताइए कि भाई हो सकता है आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से ना कर पा रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा कोई ऐसा व्यक्ति बिजनेस में ले आया गया जो आपके इस मिशन को बहुत अच्छे से कर रहा है, तो आपकी कभी भी आपके परिवार में पैसे की कमी नहीं आएगी दोस्तों। जितना पैसा वो कमाएगा उसकी आमदनी का 50% आपके खाते में आएगा। अगर वो 10,000 रुपये कमा रहा है तो 10,000 रुपये उसके अकाउंट में जाएगा और 5,000 रुपये दोस्तों आपके अकाउंट में जाएगा। इतनी महत्वपूर्ण बात, मतलब सोच के मुझे प्रसन्नता होती है, मुझे इस बात का कष्ट होता है कैसे लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो शरीर से बात करते हैं दोस्तों, शरीर की जरूरत नहीं है यहाँ आत्मा की जरूरत है। आत्मा से बात करिए, हृदय से बात करिए, दिल की गहराइयों से बात करिए कि भैया हम आपकी भलाई चाहते हैं, और वैसा सोचिए भी। ये मत सोचिए कि मुर्गा मिल गया, काट लिया, फंसा लिया, नेवर। ये सब धारणाएं जीवन से त्यागिए। ये सोचिए यार एक ऐसा व्यक्ति आया है, हम भी कामयाब होंगे और इसके साथ भी लोगों को हम कामयाब बनाएंगे। अच्छी सोच निश्चित है आपको अच्छी दिशा की तरफ लेके जाती है। फिर 5वां फायदा स्टोर का बताएं। जब वो किसी ट्रेडिशनल मार्केट में कोई दुकान खुलवाता है तो कहाँ उसको कै रुपए मिलता है, और यहाँ दोस्तों सबसे बड़ी बात है, बार बार समझाइए, इससे बोर मत होइए, क्योंकि उसको यही बातें समझ में आएगी। जब तक उसको अपना फायदा नहीं समझ में आएगा, आप लाख लेक्चर पिला दीजिए, आप महाभारत से लेकर रामायण गीता महा सब पुराण पढ़ा डालिए उसको। आप अगर इतना ही सब पढ़ के अच्छे हो रहे होते तो दुनिया में स्वर्ग बन गया होता। इतने बाबा महंत जो आज बड़े बड़े उपदेश देने वाले हैं, जब इतने उपदेश देते तो दुनिया स्वर्ग बन गई। तो क्राइम कैसे बढ़ रहा है, वैमनस्यता कैसे बढ़ रही है, मुकदमे कैसे बढ़ रहे हैं, लोगों में प्रेम कैसे कम हो रहा है, समझिए इस चीज को। चल तो रहा है चारों तरफ रामायण और महाभारत, कोई कमी तो नजर कहीं से आ नहीं रही। खैर उस विषय पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप अपने को बदलिए, स्वयं को बदलिए और लोगों को प्रेम दीजिए, दिल से उनके साथ जुड़िए। ये दुनिया में अगर कोई स्वर्ग ला सकता है, दुनिया में कोई कुछ बदल सकता है तो वो जीएमबीडी बदल सकता है। कहते हैं हर मानव के साथ प्रेम है, हर प्राणी के साथ प्रेम है, और जीएमबीडी वो चरितार्थ करता है, एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है, एक दूसरे से जोड़ना सिखाता है, और जोड़ जोड़ के न जाने कहां से कहां हम लोग इस बिजनेस को पहुंचा सकते हैं। तो हमारा कहने का भाव यही है, आप बार बार लोगों को फायदा बताइए, अच्छी सर्विस दीजिए, अच्छे शुभचिंतक बनिए, उनका केयर करिए, फिर देखिए कैसे जूम मीटिंग में नहीं बैठेंगे, कैसे मीटिंग में नहीं आएंगे। मैंने अपने पूरे 17-18 साल के करियर में अनुभव किया है, जिस परिवार में मेरा व्यवहार अच्छा रहा, जिस परिवार में मेरा सामंजस्य अच्छा रहा, कितने भी दुनिया भर की कंपनी आई, उनको तोड़ने की कोशिश की, कुछ भी लालच दिया, लेकिन मित्रों प्रेम का फेविकोल का जोड़ था कि वो तोड़ नहीं पाए, और वो सारे परिवार आज हमसे जुड़े हैं। कदम से कदम मिला के उन्होंने स्टोर भी खोला, खुलवाया भी। तो सबसे पहला प्रोडक्ट क्या रहा, वहां व्यवहार। आप भी इसको देख लीजिएगा, जहां पे आपने अच्छा व्यवहार बनाया है, जहां पे आपने अच्छा संबंध स्थापित किया है, स्वतः वहां बिजनेस अपने आप चलता रहता है। तो 5 फायदे बताएं। 6वां फायदा बताएं कि अगर हम किसी को जोड़ते हैं तो बिजनेस बिल्डिंग क्लब से जोड़ते हैं तो उसका क्या फायदा है, अगर ग्राहक बन के हम उसको जोड़ते हैं तो उसका क्या फायदा है। प्रमोट आप सब करें, सामने वाले की जो आवश्यकता होगी वो स्वतः उस चीज को ले लेगा मित्रों। तो आज मैं थोड़ा सा विषय से महत्वपूर्ण बात करने लगा, क्योंकि मैं देख रहा था कि जूम मीटिंग में हम लोगों से बात तो करते हैं लेकिन हम व्यवहार नहीं बढ़ा पाते।
और उसी क्रम में 24 जुलाई की मीटिंग मैंने आयोजित कराई देता है, जिससे कह के एक माहौल बना, लोग एक दूसरे से मिले, पहचाने। लोगों ने आजाद जी को सुना, लोगों ने बंगाल जी के मनोज जी को सुना, चंद्रकेश जी को सुना, अमित जी को सुना, कई लीडरों को यहाँ लोगों ने सुना। तो उससे एक रिलेशन बना, एक व्यवहार बना। और फिर मैं आजाद जी को दोबारा धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो उन्होंने एक ऐसे बीड़ा उठाया और फिर एक अभी 25 तारीख को सबको एक करने का, सबको मिलाने का जो प्रेम रस आजाद जी के द्वारा मिला है, मैं कृतज्ञ हूँ। मैं दिल से धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ। इस प्रयास के लिए बहुत सराहनीय प्रयास है और दिल खोल के उन्होंने प्रयास किया है। बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं लोगों के लिए की है, कई कोठियां वहां खाली करवा दी है, हलवाई वहां लगा दिया, पूरा सब जीएमबीटी के सारे प्रोडक्ट वहां बनेंगे। इतना अच्छा दृश्य होगा। उनकी नई गाड़ी जो कंपनी तरफ से उनको मिली, उसका उद्घाटन किया जाएगा। प्लस एक बेहतरीन मॉल, अब तक का सबसे बेहतरीन मॉल जो पंजाब में कैरो में खुल रहा है, उसका ओपनिंग किया जाएगा। कई प्रोडक्टों की ओपनिंग की जाएगी, सेलिब्रेशन किया जाएगा। एक बेहतरीन, जबरदस्त, अद्भुत माहौल होगा। और उसके बाद सबसे खुशी की बात है, जैसे नवंबर बीतेगा मित्रों, दिसंबर आ जाएगा। और दिसंबर में जो हम लोग का सपना है, एक जोरदार हुंकार भरने का पूरे भारत में, पूरे यूपी में, हर जगह एक बहुत जबरदस्त मीटिंग होगी, जबरदस्त माहौल बनेगा। और सभी साथियों, देखिए कल देखिए ओम सर के माध्यम से गुजरात, लखनऊ सब टिकट बुक कराना शुरू कर दिए हैं। लगातार टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। अभी पंजाब से भी 200 टिकट का ऑर्डर आ चुका है। लगातार चारों तरफ, गुजरात से, बिहार से, बंगाल से, यूपी के भी जितने हमारे सीनियर साथी हैं, उन्होंने भी कमर कस लिया है कि हम पंजाब से लौटने के बाद पूरा सामर्थ्य, पूरी ताकत झोंक देंगे और एनिवर्सरी में बहुत बड़ी तैयारी करें। और अभी एनिवर्सरी में जो कंपनी ने उपहार दिया है, जो टारगेट दिया है, उस टारगेट का सब बैनर पोस्टर बना के सारे स्टोर पे लगा दिया जाएगा। सारे स्टोर पे टिकट भी पहुंचा दिए जाएंगे। अब सबके टारगेट भी दोस्तों पूरे कराए जाएंगे। मतलब कहने का भाव ये है, जिस दिशा में कंपनी काम कर रही है, जिस दिशा में माहौल बनाया जा रहा है, लगातार वो दोस्तों बढ़ता जाएगा। तो कंपनी के सारे फायदे बताएं उसको, उससे एक अच्छी सर्विस दे, तब आप उसको अपनी बात रखिए। कैसे नहीं दोस्तों, काम बढ़ जाएगा। और कंपनी का जो पहला उद्देश्य है, स्वस्थ भारत का निर्माण करना। दोस्तों मैं इस पर आज जरूर चर्चा कर रहा हूं, और मुझे पता है ये चर्चा बार बार होती है, लेकिन ये चर्चा यही प्रभावशाली। आप इस बात को महसूस करें कि हम स्वास्थ्य के रक्षक हैं दोस्तों, क्योंकि कंपनी का भी पहला उद्देश्य स्वस्थ बनाना। तो स्वस्थ रक्षक हैं हम, डॉक्टर नहीं हैं। और अगर आप अपनी लापरवाही से बीमार पड़ते हैं, और अगर आप अपने खान पीन से, अपनी आदतों की वजह से बीमार पड़ते हैं, तो आप इस समाज के अपराधी हैं। आपको अपराधी की श्रेणी में रखा जाएगा। क्योंकि अगर कोई बीमारी लगे तो बात अलग की है, लेकिन आदतों की वजह से बीमार हो रहे हैं, गलत खान पीन की वजह से बीमार हो रहे हैं, तो मित्रों इसको बिल्कुल त्याग दें। और आइए इस मिशन का, जो स्वास्थ्य रक्षा का मिशन है, जो स्वस्थ रक्षक बनने का मिशन है, इस मिशन को दोस्तों आगे बढ़ाएं। हम डॉक्टर तो नहीं हैं, लेकिन हम स्वस्थ रक्षक हैं। हम लोगों को स्वस्थ बना सकते हैं, उनको जागरूक कर सकते हैं, उनको प्रेरणा दे सकते हैं कि आप गलत चीज मत खावें, आप अपने जीएमबीटी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, सुस्त, सस्ता और स्वास्थ्य वर्धक इस्तेमाल करें, सुबह योगा करें, टहले, प्रणाम करें, सब कुछ उनको जागरूक करना है दोस्तों। क्योंकि व्यक्ति को तीसरा व्यक्ति ही जगा पाता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने अंतरात्मा से जागृत होते हैं। तो जगाने का काम करें, लोगों को स्वस्थ बनाने का काम करें, तो निश्चित है धरती स्वर्ग हो जाएगा। और वो जिम्मेदारी मित्रों हम लोगों को मिला है, और हम लोग बखूबी इस पे काम कर रहे हैं। दूसरा मिशन है कंपनी का समृद्ध बनाना, और उस पर कंपनी लगातार काम कर ही रही है। उस मिशन को लगातार कंपनी बढ़ा रही है। इसी क्रम में मित्रों हमारे एक बहुत जुझारू साथी, जाबाज साथी, अभी मैं आपसे इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात जरूर करूंगा। जुझारू जाबाज साथी अंकित साकिया जी अपना हाथ दिखा रहे हैं, और आज उन्होंने भी लड्डू खाया। अपने घर में वो लड्डू लेके गए भी हैं। अपने मैंने उनको सलाह दी कि अपनी बेटी के लिए आप कैंडी लेके जाएं, क्योंकि बच्चे जो ये टॉफी, बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट खा खा के अपना दांत भी खराब कर रहे हैं, अपना लीवर भी खराब कर रहे हैं। क्यों ना बच्चों को टॉफी के रूप में कैंडी की आदत डाली जाए। तो मैं शिवांशु से जाऊंगा कि अंकित जी का माइक अनम्यूट करें। अंकित जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत ही समर्पित रहते हैं, जो भी काम करते हैं मन से करते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं।
आलस्य मैं इनके अंदर नहीं पाता हूँ। और युवा हैं और बहुत अच्छी टीम का गठन कर रहे हैं, जेएमबीटी का स्टोर भी चला रहे हैं और हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य भी पढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी आयुर्वेदिकचार्य भी हो जाएंगे, पढ़ाई भी इनके ये कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा शिवांशु जी से कि अंकित साक्या जी का माइक अनम्यूट करें और आज जो जेएमबीटी का लड्डू उन्होंने लोगों को बांटा है, लोगों को खिलाया, उसका क्या अनुभव रहा। अंकित जी पहले अपना पूरा परिचय बताएं, आप इसके पहले क्या करते थे ये भी बताइए, जेएमबीटी पूरा परिचय दहाड़ के बताइए। अंकित साक्या। जी सर नमस्कार, जय जेएमबीटी सर। जेएमबीटी परिवार को हमारी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम है अंकित साक्य, मैं इटावा के पास ग्राम है नंगला हरचंद, उसका रहने वाला हूँ। और सर्वप्रथम मैं पहले कोचिंग चलाता था, कंपटीशन की तैयारी कराता था लोगों को, बच्चों को। उसके साथ साथ अपनी खुद की तैयारी कर रहा था। हमारे सीनियर हैं देशराज सर जी, उनके माध्यम से मुझे जेएमबीटी कंपनी में ज्वाइन होने का अवसर मिला, इसकी मीटिंग सुनने का अवसर मिला। मैं गया, देखा, बहुत अच्छा लगा और उसको हमें 2-4 लोगों को दिलवाया, रिजल्ट भी बहुत अच्छा लगा। और उसी से हमने शुरुआत की। माननीय श्री रमेश श्रीवास्तव सर का मुझे पूरा सहयोग मिला, उन्होंने जहां हमें गाइड करने का था गाइड किया। माननीय डॉक्टर साहब का, अमित राजपूत जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हर समय मुझे गाइड करते रहते, बताते रहते हैं। और जो आज लड्डू की बात चल रही है, तो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी आमले का लड्डू और आमले की बर्फी नहीं खाई सर। वो आज जेएमबीटी कंपनी के माध्यम से मुझे खाने को मिला। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा कि मैं वो पहला व्यक्ति हूँ अपने घर का जिसने आमले का लड्डू और आमले की बर्फी खाई है। क्योंकि हम घर पे लेके आए पूरा एक डब्बा लाए आमले की बर्फी का, एक लाए लड्डू का, घर पे भी सभी को खिलाया। तो सभी लोग बोले हमने पहले कभी नहीं खाया, आमले का नहीं खाया, बाकी और तो सभी लोग खाते हैं, बूंदी का है, बेसन का है सभी ने यूज किया, खाया। लेकिन ऐसा स्वाद बहुत जबरदस्त सर। लड्डू का भी मैं उसके साथ साथ अचार भी लाया, अभी कैंडी भी लाया, सर ने बताया जैसा, अपनी बच्ची के लिए। मेरी बच्ची है एक छोटी 3 साल की, और बच्ची को कैंडी दी तो उसने कुछ खाई, थोड़ा मुंह टेढ़ा कर रही थी, लेकिन हमने जब आंख दिखाया उसे तो उसने खाया, बड़ा मन से खाया। और अचार के डिब्बे हमने सारे जस्ट अभी खोले, खाना खा रहे थे, सभी अचार के डिब्बे लाए हम, चटनी भी लाए, मिर्ची भी लाए और मिक्स अचार भी लाए। मतलब अचार जितना आज आया है पूरा हमारे डिपो जसवंत नगर में, सारे चीजों में से एक एक डिब्बा हम सब लेके आए और सबका आज खोला, सभी को टेस्ट कराया। हमारी पत्नी को आम का अचार, मिर्च का अचार बहुत सुपर हिट लगा सर। अभी खोल के 2-4 पीस खा भी लिए बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा खाने में, स्वाद में। और आगे की प्लानिंग के लिए जैसा कि माननीय डॉक्टर आजाद सर बुला रहे हैं वहाँ पंजाब के लिए जो मीटिंग है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं सभी। 22 तारीख को जाने के लिए टिकट भी बुकिंग है सर। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ सर, आगे की बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, और चिंता न करिए, ये लड्डू और बर्फी आपको मिली है। अभी बहुत जल्दी आपको जेएमबीटी की सोन पापड़ी भी मिलेगी, उसकी भी तैयारी चल रही है। और निश्चित है कि हम लोग तो मित्रों कोरोना के पहले भी जेएमबीटी का लड्डू बहुत पसंद करते थे, बीच में कुछ उसको थोड़ा सा रोका गया था, और आज और उससे बेहतर गुणवत्ता में अभी हमने भी खाया, मुझे भी अच्छा लगा। और ये बहुत, मैंने पहले बताया, बहुत गुणकारी है। मीठे के रूप में अगर इसका सेवन किया जाए तो कभी डायबिटीज ना हो और लीवर का सिस्टम कभी ना खराब हो। तो देखिए आज कितना अच्छा माहौल बना। और इसी क्रम में हमारे साथ विनोद जी भी थे, और विनोद जी से तो मैं प्रेरणा लेता हूँ कि इतनी ऊर्जा वो कहाँ से पाते हैं, इतनी ऊर्जा की चाहे रात दिन अगर उनके साथ चलना रहे। मैं तो कभी कभी कहता हूँ विनोद जी आप जाइए, अब आराम करिए आप घर पे। मतलब देखा जाए तो अमूमन अपलाइन हमेशा ये चाहता है कि लाइफ लाइन उसके साथ रहे, इतना प्रेम, इतना लगाव होता है। लेकिन मैं हमेशा विनोद जी को कहता हूँ अब आप जाइए घर, घर भेजना पड़ता है, इतनी ऊर्जा के पास रहती है, 24 आवर चार्ज रहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब
चाहे जिस टाइम, अगर उनको 4 बजे मैं बोल दूं, 5 बजे सुबह बोल दूं, अभी इत्तेफाक से 10 किट का एक ऑर्डर आ गया, और वो पिछली बार जब मैं इटावा आया तो 10 ज्वाइनिंग का ऑर्डर आया, अभी तक यहाँ 24-25 ज्वाइनिंग हम लोग 15-15 हजार की करा चुके हैं। तो इत्तेफाक से किट हमारे पास नहीं थी, खत्म हो गई, तो हमको कंपनी से किट रखाना पड़ा, और प्रातः उसको ऐसा साधन था कि वो सुबह ही यहाँ आता। तो मैंने विनोद जी को कहा कि सर ऐसे करना, तो बिल्कुल अलर्ट थे, तैयार थे, मतलब वो मेरे साथ रुकने, तो कहे सर आप आराम करिए, मैं 4 बजे जग के। तो मैंने देखा उनकी ये ऊर्जा और इतनी एनर्जी, हमके वही मैं कहता हूँ, अभी देखिए आप कितनी बड़ी बात है कि उनका कंधा आज, मतलब डॉक्टर कह रहा है कि कंधा अब आपका अप्रैल में जुड़ेगा। ठंडक में जो मांसपेशियां वो सिकुड़ती हैं और गर्मी में वो फैलती हैं। तब भी दोस्तों इतने चार्ज हैं मेरे साथ, अभी मैं उनको घर छोड़ के आया, मैंने कहा कि आप मत परेशान, लेकिन तब भी वो साथ में रहते हैं, लोगों से बातें करते रहते हैं, मौका पाते हैं तो वो चले भी जाते हैं। तो मतलब ये ऊर्जा है, ऐसे हमारे भागीरथ साथी जो जाबाज सिपाही, जो योद्धा, जो जैसे आज कहते हैं ना एकदम पूरी तरह से तटस्थ हैं भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की तरह, तो वो चीजें मैं पाता हूँ विनोद सर में। और मैं चाहूंगा शिवांशु जी से, विनोद जी भी आज हमारे साथ रहे, उन्होंने भी लड्डू का स्वाद लिया, एक अच्छा माहौल उन्होंने देखा, और खैर वो तो आज प्रेरणा के स्रोत हैं, और जेएमबीडी कंपनी का ब्रांच भी उन्होंने इस क्षेत्र में ले लिया है, और दीपावली के बाद पूरी संभावना है कि ब्रांच की ओपनिंग होगी। उसके लिए भी मैं चाहूंगा 5 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट अपने बारे में बताएं, और आज जो प्रोडक्ट उन्होंने इस्तेमाल किया इसके बारे में बताएं, क्योंकि सब लोग साथ थे। तो मैं शिवांशु जी से कहूंगा कि विनोद सर का माइक अनम्यूट करें। हेलो। हाँ विनोद जी, जय जेएमबीडी। जय जेएमबीडी सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी जी इस स्थिति में तो नहीं है, बहुत दर्द हो रहा है हाथ में, इसलिए लेट गए आके। तो जी 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 आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अमित जी को, आपको, दादाजी को। तो हम तो जी अब जो है कि सपने में भी, और दर्द भले ही हो मगर निगाह मेरी जेएमबीडी पे ही रहती है, कब हम सही हों, जो हमारा भ्रमण हो। और जी। तैयारी पूरी है, जैसे ही सही होते हैं वैसे ही ब्रांच की ओपनिंग हो जाएगी, मगर हमें ही आश्वस्त हो गए जब कंधा की वजह से इतना कष्ट है कि सब जी कुछ जी। काम मेरे रुक गए। मगर लेकिन लोगों से हमारा बात बराबर होता है, मौका मिलता है तो कोई आ जाता है तो हम दवा भी सेल कर देते हैं यहाँ पे। लेकिन विनोद मगर जी आपकी काम चल खुशखबरी रहा है। बता दी, एक और खुशखबरी अभी आपको बता दी, विनोद जी हमारी बात सुनिए, बात काट रहे हैं आपकी। हाँ, आप कंधे में भले चोट आई, लेकिन आप आज आज कई कंधे आपने पैदा कर दिए हैं विनोद जी। वो और तो इस है सर। इस महीने जो आपकी पूरी टीम में कमीशन 20-25 लोगों को 10-10 हजार, 8-8 हजार, 7-7 हजार का कमीशन आया है, ये हाँ बहुत, ये आपकी मेहनत का नतीजा है। ऐसे अगर हजारों कंधे आपने पैदा कर दिए तो सर आपका कंधा कभी गड़बड़ नहीं होगा, आप चिंता ना सर, करिए। बहुत ये 10,000 1 लाख में तब्दील होगा, जल्दी होगा। बिल्कुल बिल्कुल और होगा। आज जो है आमला लड्डू और मैंने बर्फी खाई, बहुत बड़ा स्वाद, यानी यहाँ तो पहली बार ही ऐसा जो आमला खाया कि स्वाद देखा जाए कि यहाँ 500 की बर्फी फेल हो जाएगी अपने आगे। इटावा में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि इतनी अच्छी बर्फी और लड्डू हों। जो आमला के लड्डू मैंने जो चखे हैं कि स्वाद इसका अलग ही था। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए दादाजी को कि ऐसे आइटम बनाए, और जी ये सेल बहुत होगा, और स्वाद दोनों का लिया। मगर स्वाद हम में आ जाए तब इतना स्वाद आएगा, बहुत बढ़िया। और जी आज हॉस्पिटल में भी आज मैंने एक बंदा तैयार किया, मगर काम मेरा बंद नहीं, मगर कष्ट जरूर है, मगर मुंह से अपनी बात चलाते रहते हैं। एक जो है एक डॉक्टर को भी ये तैयार किया है, वो जल्दी ज्वाइनिंग हम करा देंगे। तो वो नंबर भी हमारा ले गए। और आज एक बैंक में भी संपर्क हुआ, उनको भी मैंने नंबर दे दिया, हमने ले लिया। उन्होंने की सर आप सही हो जाओ, सही आ जाओ हमारे पास। मगर ज्वाइनिंग बंद नहीं है सर, यानी इतना इंतजार है कि हमारी कब बाँझ सही हो जाए। जी काम तो अच्छा होगा, और हम इतने कष्ट में होते हुए भी हम सीखने जा रहे हैं, यानी आपके साथ पंजाब में वहाँ से सीख के आएंगे कि कैसे मॉल का नक्शा है। हम नक्शा भी लाएंगे, क्योंकि अपना भी काम यहाँ लगने वाला, उद्घाटन खुदाई का। तो मॉल भी बनेगा, ब्रांच भी अभी 6 महीना तक किराए पर रखेंगे, मगर फिर उसमें उद्घाटन करेंगे। तो आज सीख के आएंगे आजाद आजाद सर से,
कि कैसे वहां पे हो रहा है। ऐसे ही हम दद्दा जी से यहाँ फीता कटवाएंगे 5 लोगों से मिलके। और बहुत बहुत आपकी, आप तो हमारे, हम क्या कहें, एक चुपचाप बैठे होंगे साथ में नारद जी, और आप तो कृष्ण यानी नारायण हैं हमारे लिए दोनों लोग। और जो आपने दोनों लोगों ने मिलकर के दद्दा जी से तक पहुंचा दिया, तो हमारा जन्म सर, दूसरा हमारा जन्म है ये जेएमबीडी में। पहला तो आपको सबको पता ही है कि पीएसीएल में बहुत समय काम किया, मगर अब जेएमबीडी ही हमारे परिवार में एंड होगी। जेएमबीडी के ही साथ पूरा परिवार रहेगा, बच्चे भी रहेंगे, हमारी भी एंड इसी में होगी। और अभी कष्ट जो है हमेशा के लिए नहीं होते हैं। जब हम 40 को लेकर के कष्ट में से निकल आए, आंधी तूफान से, बाहर से, तो ये थोड़ा कांटा हम समझ रहे हैं, तो कांटा भी निकल जाएगा। अभी कोई इसके लिए ऑप्शन नहीं मिल रहा है, अगर मिल जाएगा तो कांटा निकल जाएगा। जेएमबीडी सरों पर होगी हमारी। और जो जोनिंग मैंने कराई है, जो होने वाला है, तो ये इसी राउंड में आपको दिखाई दे जाएगा कि जो फोन द्वारा या संपर्क द्वारा, हम तो लोगों से कहते भाई मोटरसाइकिल नहीं चला पाते, हमें लेके चलो, मुंह हमारा सही है, हमको बैठा लो, हम पूरा काम निकालेंगे। वो निकाल भी रहे हैं, सेलिंग बराबर कम नहीं है, और काम कम नहीं होने देंगे, ना डाउन होने देंगे। मगर हमारी टीम ऐसी है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अपने साथियों को। जो 5 मेरे अपलाइन हैं, जो मेरे, और हमारे डाउनलाइन में जो है वो भी हमारे बहुत बेस्ट हैं, जो हमारा सब कुछ मानते हैं, उनका सहयोग करते हैं। और आप लोगों का, सबका, 5 लोगों का हमारे साथ लगाव है, तो जो है हमारा काम बढ़ता चला जाएगा। अब इसी के साथ सर जो है आपको बहुत बहुत बधाई आज बोलने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको विनोद सर। और जिस प्रेरणा के साथ आप पंजाब चल रहे हैं, जिस परिस्थितियों में, आपके जज्बे और आपके जज्बात को सलाम करते हैं। निश्चित है आपने जो विश्वास लिया है जेएमबीडी में, वो विश्वास पूरा होगा, और लाखों लोगों का विनोद जी सपना हम लोग पूरा करेंगे। हाँ करेंगे सर, करेंगे। हम लोगों का जन्म ही लोगों के उद्धार के लिए हुआ है। नहीं, और अच्छा करेंगे। हाँ, बिल्कुल अंदर की भावनाओं से। और मैं सभी साथियों से ये कहूंगा कि तो 3-4 दिन का टूर अभी इधर इटावा, मैनपुरी और क्षेत्रों का है। मैं सागर होटल में रहूंगा, और आसपास के क्षेत्रों में मैं भ्रमण भी करूंगा। कल एक स्टोर की ओपनिंग भी है, उसको ओपनिंग भी हम लोग करेंगे। लगातार भ्रमण में रहेंगे। तो जिन साथियों की लिस्ट इधर निकलती है, बेशक वो क्षेत्र में उनको भेजें। हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ उनको सिस्टम बताएंगे, उनको जानकारी देंगे। आज दोस्तों थोड़ा सा मैं दूसरे विषय पे चला गया। आज जो हमारा मकसद था, जो हमारा विषय था, वो एक सफलता के सिद्धांत में लगातार टॉपिक पे आपसे बात कर रहा हूँ, और जेएमबीडी के प्लान की खूबसूरत पहलुओं को मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। जैसे कुछ सिक्योरिटी बिजनेस है, अपना जो फंड है, ये सब एक ऐसी इनकम है कि आप कहीं इस इनकम को नहीं पाएंगे। कंपनी किसी भी मोड़ पे कोई इनकम रोकती नहीं है, सारी इनकम आपको देती है। बहुत खूबसूरत बातें हैं दोस्तों। लेकिन आज हम जिस विषय पे बात करना चाह रहे थे, पहला मैंने आपको बताया था, तीसरी मीटिंग में मैंने आपको बताया था पेपर वर्क को मैंने प्रमोट किया था, और हमें सभी साथियों से मैंने निवेदन भी किया था। मैं आज भी, अभी आप कभी भी चाहे मेरे साथ रहें, जो भी मेरे साथी रहते हैं, आपको देख सकते हैं मेरे पास एक मोटा सा पैड रहता है, पेन रहता है। मैं हमेशा हर चीज को पेपर वर्क करता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई चीज आपसे कह रहा हूँ और मैं स्वयं नहीं कर रहा हूँ, ये चरितार्थ नहीं है दोस्तों। अगर आपके कथनी और करनी में अंतर है, तो आपका रिजल्ट कभी आपके अनुकूल नहीं आ सकता है। तो मैं स्वयं पेपर वर्क करता हूं, और मैं, आप कभी मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं सभी सीनियर साथियों से यही निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि अपने दिनचर्या को पेपर वर्क में लेकर और डेप्थ तक जाके काम करें। आपके टीम में महीने में कितनी नई ज्वाइनिंग हुई, आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। और मैं एक बात दूसरा आपको बता दूं, निरंतरता। पहला पॉइंट तो मैं आपसे बता ही रहा हूँ, पेपर वर्क करिए। और दूसरा निरंतरता, कंटिन्यूटी आपके व्यापार में बहुत बड़ी विजेता आपको बनाती है। काफी कई सीनियर साथियों ने निरंतरता के बारे में बोला है। मैं अगली बार निरंतरता के बारे में डेप्थ में कुछ आपसे बात करूंगा कि निरंतर काम करने का महत्व क्या है, कितना बड़ा आप परिणाम ला सकते हैं। लेकिन मैं आज एक नई बात आपसे दोस्तों आग्रह कर रहा हूं कि आपकी टीम में एक बहुत बड़ा बिजनेस तभी होगा जब आपके टीम में क्षेत्र का विस्तारीकरण होगा, फैलाव होगा। मित्रों, इस बिजनेस का एक स्वभाव है कि बिजनेस अपने आप फैलता है, इसको आप रोक नहीं पाएंगे। और आपके टीम में जितने ज्यादा स्टेशन डेवलप होंगे, जितने ज्यादा जगहों पे बिजनेस डेवलप,
आपका व्यापार उतना ही मजबूत होगा। उस टॉपिक तो मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन इस टॉपिक में मैं लंबी बात आपसे करूंगा कि किस तरह से आप अपने पूरी टीम के बिजनेस को डेवलप करें, ज्यादा स्टेशन डेवलप करें, ज्यादा क्षेत्र डेवलप करें, वहां जिम्मेदार साथियों को व्यवहार से पैदा करें, एक अच्छा टीम वहां डेवलप करें और सर्विस अच्छी दें। आपकी सर्विस ही आपकी विश्वसनीयता को बढ़ाती है। आप कब उनकी आईडी लगा रहे हैं, क्या उसका पासवर्ड है, उनको खोलना बताएं, उनको सिस्टम का लाभ बताएं, सब धीरे धीरे बता के पूरी तरीके से इस सिस्टम को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाएं। अब लिस्ट पे कैसे काम करना, लिस्ट कैसे डेवलप करना है मित्रों, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लिस्ट बढ़ा सकते हैं, लिस्ट में किन किन चीजों को ध्यान रखना है कि आपके रिश्तेदारों से, वो हम सब आपको मित्रों समझाएंगे टॉपिक पे। क्योंकि मुझे लग रहा है आज समय ज्यादा हो चुका है और मैं एक साथी को और बुलाना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगता है वो बैठे नहीं। कोई बात नहीं है, और कहाँ तक भाग पाएंगे, अगर आप में प्रेम होगा तो वो आपसे लग ही जाएंगे आके। और हम लोग तो पूरी दुनिया जीतने का हौसला रख रहे हैं और उसी मिशन पे काम कर रहे हैं मित्रों। अब हम लोगों ने अपना काम और बढ़ा दिया है, अपनी मेहनत बढ़ा दी है, अपना विश्वास बढ़ा दिया, अपना प्रेम बढ़ा दिया है, क्योंकि काम बढ़ भी रहा है और कंपनी की जिम्मेदारी भी बढ़ रही है, कंपनी ने नए नए प्रोडक्टों को भी बढ़ा दिया है। तो हम लोग भी अपनी ऊर्जा बढ़ाएंगे, अपनी क्षमता बढ़ाएंगे। कोई भी साथी जो जेएमबीडी का किसी तरीके का सपोर्ट चाहता है, किसी तरीके की मदद चाहता है, 24 आवर्स फोन खुला रहता है, कभी भी फोन कर सकता है, कभी भी बात कर सकता है, किसी से बात करवा सकता है। जिस क्षेत्र में हम बिजनेस कर रहे हैं अगर वो किसी लिस्ट को देगा, निश्चित गहरे तल से आपको आश्वस्त करते हैं उस लिस्ट पे अच्छे से काम किया जाएगा, क्योंकि इस बिजनेस को भारत का नंबर 1 बिजनेस बनाना है। ये हमारा लक्ष्य है, ये आपका भी लक्ष्य होगा और सभी साथी मिलकर इस मिशन को नंबर 1 बनाएंगे। इस मिशन के क्रम में सबसे पहले हम सभी साथियों को आह्वान करते हैं कि सभी साथी 25 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में अमृतसर पंजाब चलें, वहां एक मनोहर दृश्य है उसका भी घूमें और आजाद सर के जन्मदिन की उनको बधाई दें। जैसे ईश्वर उनको लंबी आयु दे, ईश्वर उनकी सारी मनोकामना को पूरा करे। और उसके बाद फिर कंपनी को जो 31 दिसंबर का टारगेट है, पूरे प्राणों के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ हम लोग संकल्प लेते हैं उस एनिवर्सरी को सफल बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले सभी साथियों से निवेदन है कि 25 तारीख को कदम से कदम मिलाकर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, सभी साथी वहां पहुंचे। और इसी के साथ अगली मीटिंग में मैं जरूर जो टॉपिक मेरा छूटा है मैं उसको कवर करूंगा, क्योंकि आज मित्रों मैं सफर में था, लगातार सफर में ही रहा। और जो शाम का माहौल अभी लड्डू और बर्फी खाने का बना, उसने मेरे टॉपिक को बदल दिया। टॉपिक दूसरा था, लेकिन इतना खुशनुमा माहौल बना, इतना आनंद आया कि आज जीवन में पहली बार उन लोगों ने आंवले के लड्डू खाया, और जो खाया एक एक डिब्बा तुरंत वहां समाप्त हो गया। तो थोड़ा उस दिशा पे विचार चला गया, और मैं अगली बार पूरा जो विषयवार जो मेरी बात अपना रखता हूँ मैं रखूंगा। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और जय जेएमबीडी साथियों, जय जेएमबीडी।